मीराबाई से संबंधित, सद्गुरु रविदास महाराज से संबंधित वाला सब। तो मीराबाई जब गई थी कि हाँ अपना शब्द चला था, पायो जी मैंने राम रत्न वस्तु अमूल्य मेरे सत्य मेरे सत्य कृपा कर अपनायो, मेरे पर बड़ी कृपा कर मेरे पर कृपा कर। तो जहाँ पर अब बात है पंचानंद शब्द, जिसके अंदर पंचानंद शब्द होते हैं। अब पंचानंद का शब्द होता है जब पुरुष शब्द किस बात चले जाते हैं, क्योंकि हम रहते संसार के अंदर, संसार के अंदर रहते तो काम क्रोध लोग हमारे अपने आप रहने ही पड़ता संसार में। काम क्रोध लोग बिना तो संसार चलता ही नहीं। लेकिन हम इस संसार से जो पुरुष शब्द है, इस संसार से कोई लेना देना है। हमारा शरीर है, शरीर आया है हमारा, और जब अगर हर शरीर के अंदर है, हमारे शरीर अंदर काम क्रोध लोग रहेंगे, लेकिन हमारे अंदर एक पंच अनंत शब्द भी है। हमारे अंदर हमारा ध्यान ध्यान भी दो तरह का होता है। एक ध्यान होता है धर्म का और एक ध्यान होता है अधर्म का। एक ध्यान अगर संसार में भटकना है तो फिर अधर्म का ध्यान, वहाँ काम भी आएगा, क्रोध में, लोभ में, संसार भटकेगा। और एक दो ध्यान होता है अध्यात्मक, जिसको बोलते हैं। इस शरीर से कोई लेना देना नहीं, शरीर है पर शरीर से कोई लेना नहीं। चाहे इसके अंदर स्त्री तत्व है चाहे पुरुष तत्व है, हमारे अंदर स्त्री तत्व भी, हमारे अंदर पुरुष तत्व भी, दोनों भी हमारे अंदर स्त्री तत्व भी, हमारे अंदर पुरुष तत्व। क्योंकि संसार में जो हमारा जो जन्म हुआ, एक स्त्री तत्व और एक पुरुष तत्व, दोनों का हमारे अंदर है। तो स्त्री तत्व क्या है, पुरुष तत्व क्या है? स्त्री तत्व क्या है? स्त्री का तत्व है शर्म, लज्जा, जिसको बोलते हैं लज्जा शब्द दुनिया में सबसे खूबसूरत से खूबसूरत, दुनिया में सबसे बड़ी कोमल से कोमल, दुनिया में सबसे क्या है? शर्म और लज्जा। और जिसके पास शर्म होगी वो बहुत बड़ा शर्मा भी बन सकता है, वो बहुत बड़ा संत बन सकता है, और वो गुरु शब्द के पास जा सकता है। दादू दयाल जी ने बोला है, बहुत अच्छी तरह से बोला है, पहले शूरमा बनना था। शूरमा के बाद संत, और संत के बाद गुरु का शब्द। और गुरु का शब्द वहाँ होता है कि जहाँ हमारा शरीर नहीं होता है, जहाँ नारी होती है ना पुरुष होता है, एक अनंत अलग निरंकार की ज्योत होती है, अलग निरंकार की ज्योत उठती है हमारे अंदर। उस प्रभु की ज्योत है, वो प्रभु की ज्योत है हमारे उस प्रभु की ज्योत है। वो अहंकार के कारण कि हमारी वो ज्योत है लिप्त हो, लेकिन वो ज्योत हमारे अंदर मौजूद है। तो ये स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, जिसके अंदर लज्जा का संबंध नारी से। जितने भी महापुरुष आए, स की सुहागन, जितने भारत के बड़े बड़े महापुरुष आए, उन्होंने सुहागन का शब्द परमेश्वर, पति, स्त्री का पति परमेश्वर, स्त्री, जितने महापुरुष आए। सतगुरु रविदास जी महाराज ने सुहागन शब्द पर बड़ा जोर दिया, दादू दयाल जी ने सुहागन शब्द दिया, गुरु वाणी में भी सुहागन शब्द पर बड़ा जोर दिया है। सुहागन का शब्द मतलब कि हम परमेश्वर है, कि हम उसके नाम। हाँ, तो जैसे कि जब हम शादी ब्याह करते हैं तो स्त्री अपने माँ बाप को छोड़कर ससुराल जाओ, ससुराल वालों को हो जाए, तो उसी प्रकार ही हमारी हाँ, मैं बन की राम की दुल्हनिया मैं बन की राम की दुल्हन, क्योंकि परमेश्वर के पास संसार का काम नहीं जा सकता है, संसार की विषय परमेश्वर के पास नहीं जाता है। ये हमारे अंदर जो लज्जा शर्म नारी से, क्षमा का नाम है पुरुष। ये पुरुष नहीं, जो पुरुष करता है वो करता है, पुरुष नहीं है। ये लिंग भेद में फंसा हुआ है, ये लिंग में भेद फंसा है, तो ये नारी पुरुष इसलिए फंसा है। लेकिन क्षमा का नाम है पुरुष, जिसके अंदर क्षमा का शब्द प्रकट हो जाता है।
उसके अंदर एक करुणा प्रकट होती है, करुणा प्रकट। वो किसी से बैर बात नहीं, उसके लिए सारे समान होते हैं, उसके लिए सारे परमेश्वर का रूप हो जाते हैं, चाहे नर हो चाहे नारी पशु हो, सब उसके अंदर पशु चाहे आकाश में उड़ने वाले पूर्ण वो सब पर दया करुणा, करुणा जिसके अंदर है। करुणा का शब्द माता से ही बोला गया है। करुणा के साथ जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ का अक्सर प्रेम, माँ कोई माँ दावा तो नहीं करती मैं बच्चे से प्रेम करती कर कोई माँ दावा नहीं, उसका तो स्वाभाविक है वो अपने बच्चे से प्रेम, जिसके अंदर करुणा। वो सारे एक परमेश्वर ने सारे संसार बनाया है, सबको उसको अपने हाथों से बनाया, उसको परमेश्वर के हाथ नजर आ जाए कि बोले मैं कौन है इसकी मिला करने वाला, मैं कौन इसकी क्या है? वो करुणा शब्द है जिसके अंदर करुणा शब्द आ जाता है तो उसके अंदर परोपकार की भावना आती है। और करुणा जो शब्द है स्त्री से, परोपकार शब्द है पुरुष से, परोपकार शब्द पुरुष से, क्षमा परोपकार ये पुरुष से, करुणा लज्जा ये नारी से जिसके अंदर परोपकार की भावना आती है। हाँ, वो बड़े उसके अंदर संतोष का भाव प्रकट होगा, संतोष का भाव, ये संतोष का शब्द है पुरुष के अंदर संतोष का पुरुष के अंदर। तो उसी प्रकार उसके अंदर दया प्रकट है, दया का संबंध है स्त्री और जिसके अंदर दया आ गई, हाँ, उसके अंदर कुदरती प्रेम प्रकट प्रकट। और जहाँ प्रेम प्रकट होगा वहाँ धर्म की ध्वजा चलेगी, वहाँ धर्म की ध्वजा। ये 8 गुण, 4 गुण नारी के और 4 गुण पुरुष के, 4 गुण नारी के 4। ये अपना अष्टदल कमल पे बोलते हैं, जा का हृदय शब्द खोजे अष्टदल कमल जिन्होंने भी महापुरुषों ने कहा हृदय से, किसी ने कहा तुम आंखों से करो, तुम दिमाग से करो, क्योंकि ये तो शरीर के हिस्से है और ये तो मरण धर्म है, ये तो छूट सकता है। और ये तो जब तक ये संसार रहेगा, ये नारी ये जनानी मैं बंदा हूँ, पता ना और कहाँ का भटका, जात पात में कहाँ का भटक जाएगा। लेकिन ये सारा शुद्ध समुदाय जैसे बोलते कछुआ होता है ना, अपने इंद्रियों को वशीभूत कर लेता है, उस तरह वो सारे इंद्रियों को अपने उस सब संबंध इस शरीर के अंदर होता है। वो काम क्रोध लोग से दूर रहेगा, काम क्रोध से वो दूर रहेगा। संसार में होगा वो जब तक शरीर, वो खाएगा भी, पिएगा भी, सोएगा भी, संसार से बातचीत। जैसे हम आपसे के पास आए, अभी अपन आप यहाँ पर आए मिलने के लिए आए, अब आपके घर में बैठे, ये सोफा सेट मिला है, ये मिल गया, लेकिन हम इसको नहीं बोल सकते मेरा सोफा है, मेरा मकान है, नहीं बोल सकते। मेहमान के तौर पर है, मेहमान दादा इस साथ पर इस सब संसार के अंदर, ये संसार मेरा नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, मेरे को आना जाना है। हाँ, चाहे मैं 100 साल रहूँ, चाहे 500 साल रहूँ, चाहे 50 साल हो, चाहे 20 साल हो, मेरे को आना होगा। मेरा अंतिम रास्ता कौन सा है, मेरा रास्ता मैं आया कहाँ से, मेरा अगला कौन सा रास्ता है। मुझे परमेश्वर के चरणों में जाना है। भाई प्राप्त मानस दे, ये प्रभु के चरणों में मुझे जन्म मिला है, मैं उनसे बिछड़ गया था, वो मेरे परम पिता है, वो मैं उनका बेटा हूँ। हाँ, जैसा बेटा भटक जाता है, माँ बाप से बिछड़ जाता है, उसी प्रकार उसके अंदर प्यास लगी होती है कि मैं कब मेरे प्रेमी को प्रभु को मिलने जाओ, प्रभु का मिलन जाओ। तो उसको बोलते राम की दुल्हनिया। 5 कबीर जी ने बोला 5 तत्व की बनी चुनरिया, 5 आकाश अग्नि धरती व ये 5 तत्व से बनी चुनी, 5 तत्व की बनी चुनरिया नाम के लागे। उसका सुमरन सदा चलते रहेगा। नाम आप कोई भी ले सकते हैं, ये अपने प्यारे की क्यों अपना प्यारे का वो तो अनंत है, तो इसलिए हम उसको कोई, हमारा शरीर छोटा है, हम उस प्यारे को कोई भी बात क्यों बोले तो उसको बुला सकते हैं। नाम के लागे काहे को बनी रे तोरी चुनरिया, बोले चुंदरी किस वास्ते, इसीलिए तो बनी है ये चुंदरी, इसीलिए ये 5 तत्व की चुनरिया, ये 5 तत्वों का पुतला, पंचा का गुण एक हो गया।
पंचावत। और गुरु शब्द जब वहाँ पर प्रकट होगा जहाँ हमारा कोई लिंग ना भेद, ना नर ना नारी, क्यों गुरु शब्द वहीं प्रकट होगा। हाँ, और गुरु का शब्द होगा ये हाड़ मास नारी से अक्षर, इसको बोलते अनंत शब्द। अनंत शब्द आपकी श्वास आ रही है, आपको पता नहीं, आपकी श्वास कौन लेता है? कहते हैं श्वास असु। हाँ, हम तो कभी श्वास को याद ही नहीं करते, कभी नहीं याद करते। वैसे तो पढ़ते रहते श्वास सुमरन कर, लेकिन उसका ध्यान श्वास पर होगा। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही जा रही है। वो श्वास हमारे, हम सोते हैं तब भी हमारी श्वास जागृत रहती है, वो कभी नहीं सोई। जिस दिन श्वास होगी उस दिन हम मर गए, हमारा शरीर मरद रहना पड़ता। इसलिए वो श्वास सुमरन, उसका संबंध श्वास से होगा, उसका संबंध शरीर से नहीं होगा। वो के काया कपड़ को, इस शरीर को अब जुदा समझेगा, वो श्वास को अलग समझेगा। ये श्वास लेने वाला कौन है? हमारे जो श्वास आ रही है जा रही है, हम तो श्वास को भी याद ही नहीं करते। हाँ, सारा खेल सांस होता है। हाँ, और जिस दिन श्वास से छूट गया, हाँ ये मकान है तो मकान है, तो मर गए मकान छूट गया। पर एक काय इसलिए बोलते कप का, एक काया कपड़, एक काया कपड़ है, ये हमको मिला है। इसलिए हमें ये इंद्रियों से मतलब नहीं, हमको शरीर से मतलब नहीं, और शरीर के लिंग भेद से मतलब नहीं। तो वहाँ पर क्या फिर अनंत शब्द, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, तो ही मुझे अंतर कैसे, तो ये कोई मुझे अंतर कैसे। हाँ, वो प्रभु से अपना संबंध रेखा श्वास, ये सांसों की रतेगी, सांसों की रस्सी से। हाँ हाँ, कबीर जी बोलते सुमरन ऐसा कीजिए। पुराने ज़माने के लावा चला करती थी, लावा चला करती थी। अब वो लावा तो नहीं, अब तो लोग, आज के लोगों को लावा का पता ही नहीं। खेतों में पानी देते थे और चमड़ी की पूरी सारी नाव हुआ करती थी, तो पानी डालते थे और 4 बैल लगाया करते थे। नीचे एक ऐसा, तो नीचे की जो रस्सी है ना वो पत्थर पर लगती थी। वो रस्सी जब घिसी जाती थी तो पत्थर घिसा जाता था। तो इसलिए बोलते हैं, कबीर जी बोलते हैं सुमरन ऐसा करिए, रस्सी आवत है जावत है। रस्सी आवत है क्योंकि पीछे से भी जाएंगे तभी घिसती जाएगी, और आगे भी जाएंगे तो घिसते जाएंगे। रस्सी आवत है जावत है, सिर पर पड़त है निशान। सिर का मतलब पत्थर, पत्थर को सिर बोला, सिर पर पड़ा। उसी प्रकार हमारे अंदर भी उस श्वास का संबंध होना चाहिए, उस प्रभु के प्यारे, उस प्यारे के प्यू 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 प्यू। हमारा मन, मेरा मन भवरे, मेरा मन भवरे श्री गुरु चरण कमल। मेरे गुरु कमल पर प्रकट। मेरे गुरु होंगे जो पैदा होंगे कमल में होंगे, या हाड़ मास के पिंजरे में नहीं होंगे, काम क्रोध लोग भी नहीं होंगे, कमल में। जो मैंने 8 गुण बताया, जिसका हृदय 8 गुण से भरा हुआ है। हाँ, मेरा मन भवरे, मेरा मन भौरे जैसा होगा। और भौरा कहाँ जाएगा? फूलों पर जा करेगा, फूलों को फूलों को भौरे पर जाएगा। उसका ध्यान वो फूल कहाँ है, उसका फूल कहाँ है। ये सात संगत है बड़ी दुर्लभ, ये सात संगत बड़ी दुर्लभ। हाँ, जहाँ मनुष्य उसको बोला गया, जो मनन करता है उसका नाम मनुष्य है। जो मनन करता है उसका नाम मनुष्य है, और जिसका मनन है उसके पास लगन है, उसके पास एकाग्रता है। वो फिर मन सा बचना कर्मणा प्रीतम, उसका मन, वो बच्चा ऊपर तो बोलेगा ही, वो बोलेगा नहीं। अगर वो बोले मेरे से ना हुआ तो लोग बोलेगा तो झूठा है, ऐसी बातें मारता है। इसलिए पहले बच्चे बोलेगा नहीं, मन सा बचना। क्योंकि बोले अगर मैं बोलूँगा हुआ नहीं तो लोग क्या बोलेंगे? दोगला बोलेंगे अपने को। तो इसलिए वो अपनी बोले मेरी प्रभु की बेइज्जती होती, मेरे गुरु शब्द की बुराई हो जाएगी। इसलिए वो बहुत ही कोमलता से ऐसा पाँव छुपेगा, वो भक्ति ऐसी करेगा। चोरी, जैसे चोर आदमी चोरी करता है, चोर आदमी चोरी करता है, चोरी, हाँ, चुपके, एक वे किसी चुपके, डरते, फिर डर भी उसको कोई मेरे को पकड़ना, डरते, शर्माते, आगे शर्म आगे शर्मा, झुकते, जो उसके अंदर ऐसी भक्ति का विकास होगा, वो आप भक्ति भी करेगा, नाम भी करेगा, वो बताएगा। जिन्हें हर पाया तेने चुका, पूछे तो क्या? हाँ, दुर्गा। और जिन महापुरुषों ने जो भक्ति करी है, हाँ, उन्होंने बताया
अभी मैं आपको एक जनाबाई की बात बताता हूँ, इसी के आधार पर जनाबाई की बात बताता हूँ। महाराष्ट्र की बात है। जनाबाई छोटी सी बच्ची थी, 8 साल की। 8 साल के वो समझ लो, उसके अंदर अनदी शब्द हो गए थे। उसके बाद अष्टदल का कमल ही खुला था, पूरी 8 साल की। और जिन्होंने पाया उन्हें 8 साल की उम्र में पाया। उसके माता पिता है तो दलितों की बेटी थी। माता पिता मर गए थे, माता पिता मर गए थे। तो उस जो वो बड़ी उसके दादाजी को पूछा कि भाई कल ये बेटी बड़ी हो जाएंगी, ये जाएंगी कहाँ? क्योंकि हम तो बूढ़े हो गए, हम तो मर जाएंगे, फिर कुड़ी का क्या होगा? क्योंकि अक्सर सो कुड़ी के बाद, और वो तो बेटी बच्ची थी, वो तो बड़ी हंसमुख थी, हृदय की बड़ी साफ थी। बोले उसको तो पता ही नहीं था दुनिया का क्या था। हाँ, बस वो अपने दादा जैसे जो भी मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, गोदड़ी मिल जाए, उसी में खुश थी, उसी में खुश थे अपने दादा से। उसको पता नहीं था दुनिया का क्या है, रीति रिवाज। फिर उन्होंने कहा कि बोले क्यों नहीं, बोले जो संत नामदेव जी के प्रिय पिता थे दामाजी, क्यों ना बोले दामाजी के पास एक गुरु को छोड़ता है, दामाजी के पास। तो फिर वो बेटी को बोले मेरे बेटी, आज तक तेरा असली घर है, बोले ये घर तेरा नहीं, बोले देखो तेरा घर तो और है, ये घर तेरा नहीं है। उसको इन्हें पहले ही बता दिया। कोई जिस घर में रहते, बोले बोले जैसे बोले कोयल पैदा होती है कौवे के घर में, कौवे घर में पैदा होती है, लेकिन कोयल को बोले कौवों का घर छोड़ना पड़ता है। देखो कितनी दुर्लभ बात गई बेटी के वास्ते। अपने को कौवा बताया बेटी को, ये ताकि बेटी हमारे पीछे की तरफ देखे ना, हमारे दादा दादी की तरफ देखे ना, और हमारे घर को खोल जाए। बोले तो कोयल है, हाँ तेरे को तो बोले तेरा घर असली हुआ है बोले। अब वो बच्ची को तो पता ही नहीं था क्या बोलते। वो उसको लेकर चले गए संत नामदेव के पिताजी दामाजी, उनको सारी बात बता दी। तो दामाजी बोले कोई बात नहीं, हमारे पास रहेगी, जैसे मेरे बच्चे रहते, बच्चे में रहेगी बोले। हाँ बोले एक कन्या, बोले हमारे लिए कोई भारी थोड़ी है बोले। हाँ हम वैसे बोले कन्या घर में आई लक्ष्मी आ गई, कन्या घर में आई लक्ष्मी आ गई। और कहते बोले हम आप बेफिक्र रहना, बोले हम इसको अपने जैसा